नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा हुई। आपने एक तस्वीर देखी होगी जो कि सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हुई और पूरी दुनिया में तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें एक लड़की जो है वो अली ख़ामेनी साहब की फ़ोटो को आग लगाती है और उसके बाद उस आग से फिर वो अपनी सिगरेट जलाती है। ये तस्वीर ऐसी थी जो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैली और ये कहा गया कि ये ईरान की एक महिला की तस्वीर है और ये अली ख़ामेनी साहब के शासन के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा है और इस तरह की तमाम बातें की गई। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। देखिए, वो खुलासा ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये तस्वीर ईरान की है ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये तस्वीर ईरान की है ही नहीं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ी रही पिछले 3 दिनों से। अब जो ऐसे दावे हो रहे हैं और जो सच निकल के सामने आ रहा है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है, ऐसे दावे हो रहे हैं कि ये तस्वीर और ये लड़की जो है ये ईरान की है ही नहीं, ये लड़की कनाडा की रहने वाली है। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस बारे में। देखिए कैसे किस तरह से तस्वीर वायरल हुई, पूरी दुनिया में इसको लेकर तमाम बातें कही गई, लेकिन अब जो हकीकत निकल के सामने आ रही है कि ये तस्वीर ईरान के प्रदर्शन की के दौरान की है ही नहीं, ये तस्वीर कनाडा की है। देखिए, ये जो महिला है जिसने ये तस्वीर बनाया, वीडियो बनाया, बताया जा रहा है कि ये तस्वीर जो है कनाडा का है और ये 2023 की तस्वीर है। देखिए, प्रदर्शन अभी हो रहे हैं, इस तस्वीर को वायरल ऐसे करके कहा गया कि ये इस वक्त की तस्वीर है और इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका हिस्सा है। लेकिन जबकि हकीकत ये है कि ये 2023 में 2023 का ये वीडियो है जो बनाया गया था और ईरान में नहीं, कनाडा में बनाया गया था। यह ईरान में पहले हुए महसा अमीनी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे 2023 में, उस समय ये वीडियो बनाया गया था और कनाडा में बनाया गया था वीडियो। इसकी लोकेशन भी सामने आ रही है कि ये वीडियो कनाडा के रिचमंड हिल इलाके का है। देखिए, ऑथेंटिक चीज़ें हैं। इस महिला का नाम भी मेरे सामने है, लेकिन जब तक मैं अपने सोर्सेज से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाऊंगा कि ये महिला का नाम यही है, तभी मैं इसका नाम लूंगा। कोई ऐसी खबर आप तक कभी नहीं आएगी जो गलत हो। तो इसका नाम लिखा हुआ है मेरे सामने, मैं अभी लूंगा नहीं जब तक मैं इसको 100% कंफर्म ना कर लूं कि इस महिला का नाम वाकई यही है। लेकिन ये जो दावे हैं जो सामने आ रहे हैं कि ये तस्वीर, पहली बात कि कनाडा की है, ईरान की नहीं है। दूसरी बात, 2023 का पुराना वीडियो है जो फिर से वायरल किया गया और इसका जो है इस बार के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, इसको लेकर ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही गई है पिछले 3 दिनों में, अगर आपने देखा हो कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ है, इजराइल का हाथ है। इस तरह के आरोप लगातार ईरान की तरफ से लगाए गए। ईरान का कहना है कि फंडिंग की जा रही है, यहाँ लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बड़े स्तर पर इजराइल और मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो हिंसा फैला रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 100 से 250 के बीच ऐसे एजेंट्स जो हैं, लोग जो कि ईरान की सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट को हिंसा में बदल रहे थे, वो गिरफ्तार भी किए गए। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा इस तरह से किया जा रहा है, कई ऐसे मिडिल ईस्ट की न्यूज़ एजेंसीज हैं जो अब इस बात को कह रही हैं, इस बात को स्वीकार कर रही हैं, जिसमें इजराइल की भी कुछ एजेंसीज हैं जो इस बात को अब स्वीकार करने लगी हैं कि अली ख़ामेनी साहब की सत्ता को हटाने की जो कोशिश हो रही थी वो अब फेल होती दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि अगर इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि पहली बात, जो ईरान कह रहा था कि ये सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जो जितना किया जा रहा था सत्ता परिवर्तन के लिए था। देखिए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन ये गुस्सा वहाँ की इकॉनमी को लेकर जो खबरें आई उसको लेकर है, रोजगार को लेकर समस्याएं हैं, लोगों के जो बिजनेसमैन हैं उनको नुकसान हुआ। इसमें बड़ी वजह सैंक्शंस रहे, अमेरिका के, यूरोप के स्नैपबैक सैंक्शंस रहे, जिसकी वजह से ईरान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट इसकी वजह से था, अर्थव्यवस्था को लेकर था, लेकिन उसको एक इस तरह से रूप दिया गया कि ये सत्ता परिवर्तन की कोशिश है और उसको इस तरह से पेश किया गया जिसका आरोप ईरान ने लगाया अमेरिका और इजराइल के ऊपर और इनकी मीडिया के ऊपर। अब देखिए, बड़ी संख्या में एक तो स्पाइस जो है, जो जासूस हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा अब ये जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि ये कहा जाने लगा है कि ये सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी जो कि अब नाकाम हो गई। अब ये नाकाम हो गई, ये क्यों कहा जा रहा है? बताया ही जाता है, सोर्सेस से खबर है कि पिछले 3 दिन के अंदर, पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर इजराइल ने
पुतिन के ऑफिस से संपर्क किया, नेतन्याहू के ऑफिस ने पुतिन के ऑफिस से संपर्क किया। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में आपको दिख जाएंगी। और इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि हम अभी ईरान से जंग नहीं चाहते, हम किसी तरह का हमला ईरान पर करने नहीं जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरान, अगर ये सच है कि इजराइल ने इस तरह की बात रशिया तक पहुंचाई है, तो क्यों पहुंचाई? इजराइल ये संदेश चाहता है कि ईरान तक जाए। देखिए, जिस तरह से ईरान में ये हिंसा हुई और सत्ता पलट की कोशिश हुई, उसके बाद बड़े लेवल पर ईरान ने अपना मिलिट्री मूवमेंट किया। बताया जाता है ईरान में 2 से 2.5 लाख सेना जो है वो बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई, खास तौर पर इराक बॉर्डर की तरफ। इसके अलावा बड़े लेवल पर मिसाइल्स जो थी उनको डिप्लॉय किया गया। जितनी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, जितने अमेरिका के बेसिस हैं उन सबको टारगेट करके मिसाइल्स जो है वो लॉन्च पैड पर तैयार हैं। जितने इजराइल के बड़े शहर हैं, तेल अवीव को लेकर तो यहाँ तक तो दावे किए गए कि 750 मिसाइल्स जो है वो एक साथ फायर कर दी जाएंगी अगर हमला होता है तो ईरान की तरफ से जो ज़बरदस्त मिसाइल मूवमेंट और तैयारी हुई पिछले 15 दिनों में, इसको देखकर इजराइल को डिफेंसिव होना पड़ा। और ये इजराइल ने, ऐसा बताया जाता है खुफिया सूत्रों से, इस तरह से खबरें हैं कि इजराइल ने ये मंशा पहुंचाई पुतिन तक कि भाई अभी हम कोई हमला नहीं कर रहे, आप हम पे हमला मत करना। तो ये इजराइल का डिफेंसिव होना ये बताता है कि क्या वाकई ये सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश थी वो फेल हो चुकी है। इसके अलावा जो खबरें दूसरी निकल के आई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि हम ईरान में अपनी ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था। देखिए, आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आ गया है कि द मिलिट्री इज लुकिंग एट इट एंड वी आर लुकिंग एट सम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, वी विल हिट देम एट द लेवल दैट दे हैव नेवर हिट बिफोर, कि आप उनको पहला कभी ऐसा हमला नहीं होगा, ऐसा हम हमला करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। और जो हालात बनते दिख रहे हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से ईरान में जो है वो, खासकर अली खामनेई के संदेश के बाद, अली खामनेई साहब ने जिस तरह नेशन को एड्रेस किया, उसके बाद जो है तेजी से इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट आता दिख रहा है। एक बड़ा खुलासा अगले वीडियो में मैं आपको करूंगा ईरान के इस पूरे हालात को लेकर और ईरान की सेना को लेकर। लेकिन फिलहाल जहां से हमने शुरू किया, ये जो तस्वीर है, जो जिसके बारे में अब ये दावे हो रहे हैं, ये खुलासे हो रहे हैं कि ये तस्वीर ईरान की नहीं है, इसको लेके देखिए खासी नाराज़गी भी देखी गई। अली खामेनेई साहब के सपोर्टर्स में पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं और उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी इस तरह की फ़ोटो पे कि इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए था, और उसके खिलाफ उन्होंने अपनी राय ज़ाहिर की। हालांकि तस्वीर चूँकि कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल थी, तो इसका सच सामने लाना भी ज़रूरी था। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं निकल की, कि तस्वीर ईरान की नहीं है बल्कि कनाडा की है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।